आचार्य जी नमस्ते। मेरे मित्र हैं वीरेंद्र नारायण, तो वो तो नहीं आ पाए। उन्होंने अपना एक सवाल भेजा है तो मैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। आचार्य जी, आपके माध्यम से मेरा परिचय वेदांत से हुआ। आपको वेदांत पर सुनता हूँ और सुनी बातों को जीवन में उतारकर आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ दिनों पहले उपनिषद के कई श्लोक मेरे समक्ष आए। इन श्लोकों ने मुझे हिलाकर रख दिया। पहले मुझे लगा कि ये श्लोक उपनिषद से ही हैं या नहीं, पर जांचा तो पता चला कि यह उपनिषद से ही हैं। बृहदारण्यक उपनिषद से सेक्सिज्म और रेप से संबंधित श्लोक मैंने पढ़े, मेंस्ट्रुएशन और कास्ट से संबंधित श्लोक मैंने पढ़े, सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक से संबंधित मैंने श्लोक पढ़े। तो इन उपनिषदों में ऐसी बातें लिखी हैं, ये मैं विश्वास नहीं कर पाया। ऐसी बातें लिखी हो सकती हैं वाकई। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि ये क्या वाकई सच है? क्या इसका मैं किस तरह से समझूं इसको? ये पहला सवाल है। और इसके साथ ही आचार्य जी, मेरे मन में एक और बात उठ रही है। आप कहते हैं कि समकालीन संस्कृति में जो भी गंदगी है उसे शास्त्रों को पढ़कर ठीक किया जा सकता है। इसका मतलब आप मानते हैं कि शास्त्र संस्कृतियों को प्रभावित करते हैं और आकार देते हैं। तो आप, यदि यह सच है, तो आप वेदों और उपनिषदों को जातिवाद से ग्रसित हिंदू संस्कृति के पीछे का कारण क्यों नहीं मानते? अगर शास्त्र संस्कृति को बनाते हैं तो कौन से शास्त्र हैं जिन्होंने जातिवादी संस्कृति को बनाया? क्या सिर्फ एक मनुस्मृति इतना बड़ा काम अकेले कर सकती है? ये जितने भी उदाहरण दे रहे हो ये बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद से होंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा राज नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं कहो कि मैं पढ़ा मैं हिल गया। जो अन्य सैकड़ों श्लोक हैं उपनिषद के, उनसे नहीं हिल गए तुम, या इन्हीं 2-4 श्लोकों की प्रतीक्षा में थे कि जी ये जब मिलेंगे तो हिलूंगा। ये तुम्हारा हिलना डुलना इतना सेलेक्टिव क्यों है कि इंतज़ार कर रहे थे? और बिल्कुल ठीक बात है। देखो, ये दोनों जो उपनिषद हैं ये सबसे पुराने उपनिषद हैं। जो बाकी उपनिषद हैं वो इन दोनों से कई मायनों में बहुत भिन्न है। पहली बात तो आकार। बृहदारण्यक और छांदोग्य सैकड़ों श्लोकों के उपनिषद हैं और इस तरह का विस्तार उपनिषदों में पाया नहीं जाता। उपनिषद जितने अधिकांश हैं वो अति संक्षिप्त हैं। तो पहली बात तो आकार से ही पता चलता है। दूसरी बात, इन उपनिषदों में जो उपनिषदों का केंद्रीय तत्व है वो भी कम पाया जाता है। उपनिषदों में केंद्रीय तत्व है ब्रह्म विद्या, बस ब्रह्म की बात करना। आप निरालंब उपनिषद ले लें, आप ईशावास्य ले लें, मुंडक मांडुक्य इत्यादि ले लें, उनमें आपको ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। प्रकृति संबंधित बातें, संसार संबंधित बातें, देवी देवताओं के पूजन संबंधित बातें, ये बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि उपनिषदों का जो दर्शन है वो वैदिक कर्मकांड के बिल्कुल विरुद्ध है, एकदम अलग है। तो वो सब बातें उपनिषदों में पाई ही नहीं जाती। लेकिन ये जो 2 उपनिषद हैं, आपने जितने भी बातें कही वो सब की सब बृहदारण्यक से होंगी। बृहदारण्यक और छांदोग्य ये दोनों चूंकि सबसे पुराने उपनिषद हैं, इसीलिए इन पर वैदिक कर्मकांड का भारी प्रभाव है। भारी प्रभाव है। ये ईसा से 700-800 साल पहले के हैं, बाकी उपनिषद इनके बाद आए हैं। तो इनमें कुछ तत्व वैसे मिल जाते हैं जो कि अन्य उपनिषदों में पाए नहीं जाते। ये आरंभिक उपनिषद है दोनों बिल्कुल। इनमें कुछ तत्व वैसे मिल जाते हैं जो कि वैदिक कर्मकांड से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए अब अथर्ववेद से जादू टोने की कुछ बातें हैं, वो यहाँ मिल जाएंगी आपको। इसी प्रकार कुछ ऐसी मान्यताएं जो स्त्रियों के प्रति रखी जाती हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगी। वर्ण व्यवस्था की भी कुछ बात आपको बृहदारण्यक में मिल जाएगी।
पर आप बाकी उपनिषदों के पास जाएंगे तो वो वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, लिंग भेद, किसी भी तरह के भेद पर हंसते हैं। तो इसमें इतना कोई चौंकने की बात नहीं है। चौंकने की बात तो ये है कि उपनिषदों के पूरे भंडार में से आप यही दोनों उपनिषद क्यों लेकर के आए? अब उदाहरण के लिए अंग्रेजी में उपनिषद समागम का मैं कोर्स कर रहा हूँ, तो उसमें छांदोग्य उपनिषद पर आजकल बात हो रही है। और छांदोग्य उपनिषद इतना लंबा चौड़ा है कि मुझे उसमें से अगर सारगर्भित बात करनी है तो 15, 20, 40 श्लोकों में मैं कोई एक श्लोक उठाता हूँ और उस पर बात करता हूँ। गीता के साथ ऐसा नहीं है, वहाँ एक एक श्लोक की बात होती है। अन्य उपनिषदों में भी ऐसा नहीं था, वहाँ एक एक श्लोक पे बात हो रही थी। पर इन दोनों उपनिषदों में बहुत कुछ ऐसा है जो वास्तव में औपनिषदिक नहीं है, तो मैं उसकी चर्चा नहीं करता। हाँ, बीच बीच में इसमें कुछ बड़े मार्मिक श्लोक आ जाते हैं, उनको लेकर के हम बातें कर लेते हैं। तो ये तो हो गया इन दोनों उपनिषदों के बारे में। अब आते हैं उन पर जिनकी दृष्टि बस इसी पर जाकर टिकती है। तुम कौन हो भैया जिसने बड़ी मेहनत से यही ढूंढ के निकाल लिया? इतनी मेहनत सत्य को खोजने में मिली होती, में करी होती, तो मुक्ति मिल जाती अब तक। जो तुमने ये खोज निकाला है, यही खोज रहे थे क्या? जो कुछ खोजना चाहता है पा लेता है, पर बड़ी मेहनत करी होगी, क्योंकि इनमें भी 10, 20, 40 श्लोक नहीं है अन्य उपनिषदों की तरह, 600, 800 श्लोक हैं। उसमें जाकर के ये तुम निकाल करके ले आए कि देखिए महिलाओं की बात है, महिलाओं के विरुद्ध अन्याय की भी बात है, मासिक धर्म जैसा कोई श्लोक लग रहा है, वर्ण व्यवस्था ऐसा कोई श्लोक लग रहा है, जादू टोना जैसा कोई श्लोक लग रहा है। और जो आपने गिनाए हैं उसके अतिरिक्त और भी हैं, अभी पूरा नहीं खोज पाए हो, और खोजो, और मिलेंगे। लेकिन उससे सिद्ध क्या कर लोगे? वो तो तुम जो खोज रहे हो तुमको प्राप्त हो जाएगा। वज्र सूचिका उपनिषद के पास नहीं गए, उसकी बात नहीं करोगे। आत्म पूजा उपनिषद के पास नहीं गए, उसकी कोई बात नहीं करनी है। और अगर इतने शुद्ध मन के हो तुम कि कहीं पर एक विकृत श्लोक भी मिल जाए तो उचट जाते हो, तो भाई अष्टावक्र गीता के पास चले जाओ। वहां 20 के 20 अध्याय में तुमको एक भी ऐसा श्लोक नहीं मिलेगा जिसमें स्त्री पुरुष की बात हो, या वर्ण व्यवस्था की बात हो, या और कोई इधर उधर की भूली भटकी बात हो। वहां कुछ नहीं मिलेगा। जाते क्यों नहीं अष्टावक्र के पास? वहां क्या समस्या? या चले जाओ ऋभु गीता के पास चले जाओ। न जाने अन्य कितने ग्रंथ हैं वेदांत के, प्रकरण ग्रंथ हैं और भी हैं, जहां अगर तुम चाहते हो कि पूर्णतया शुद्ध वक्तव्य मिले तो मिल जाएगा। उनके पास क्यों नहीं जाते? या पहले से ही कोई छुपा हुआ मंसूबा बना रखा है कि वेदांत के विरुद्ध दुष्प्रचार करना है, तो खोज रहे हैं कि कहां पे कुछ राई बराबर भी मिल जाए। इससे वेदांत की अशुद्धि का कम पता चलता है, इससे तुम्हारे मन की अशुद्धि का ज्यादा पता चलता है कि तुम खोज ही क्या रहे हो। कुछ समझ में आ रही है बात? मैं आमंत्रित करता हूं प्रश्नकर्ता को, जाइए अष्टावक्र गीता के पास, विशुद्ध वेदांत है, वहां पर पढ़ लीजिए। पर वो ग्रंथ ऐसा है जो बहुत कम पढ़ा जाता है और आप उसका उल्लेख भी नहीं करना चाहते। हाँ, दूसरी बात ये बोली कि मैं बोला करता हूं कि संस्कृति में जो दूषण आ गया है उसको वेदांत के माध्यम से हटाया जा सकता है। पूछने वालों का तर्क समझिएगा। वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आजकल जो संस्कृति खराब हो गई है उसको ठीक किया जा सकता है शास्त्रों के माध्यम से। तो वो इसी तर्क को पलट करके कह रहे हैं,
तो फिर इसका ये भी मतलब है ना कि पहले जो संस्कृति खराब हुई थी वो भी शास्त्रों ने ही करी थी। तो आप मान क्यों नहीं रहे हैं? ये कह रहे हैं आप मानिए कि जैसे आज आप कह रहे हैं कि वेदांत संस्कृति पर प्रभाव डाल सकता है, वैसे ही पहले भी जो संस्कृति खराब हुई थी वो वेदांत ने ही करी थी। गजब तर्क है। ये वैसी सी बात है कि आप डॉक्टर से कहें कि अगर तुम्हारी दवाई से ये बीमारी ठीक हो सकती है तो पहले तुम मानो कि ये बीमारी आई भी होगी तुम्हारी दवाई से। गजब। वो कह रहे हैं कि अगर वेदांत संस्कृति पर आज ये प्रभाव डाल सकता है कि उसको ठीक कर देगा, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि पहले वेदांत ने इस संस्कृति को खराब भी किया होगा। मैं वेदांत की बात करूं या आईक्यू की? ये कौन सा तर्क है कि दवाई से ठीक होता है बंदा, तो पहले दवाई से ही तो बीमार भी पड़ा होगा। समझो किससे बीमार पड़ते हैं हम, जो बात तुम समझना नहीं चाहते। हम जिससे बीमार पड़ते हैं वो किसी ग्रंथ के अंदर नहीं है, हमारे शरीर के अंदर है। वो हमारी पाशविकता है, वो हमारा मूल अज्ञान है जो हम जन्म के साथ लेके पैदा होते हैं। ग्रंथ हमें और ज्यादा बिगाड़ जरूर सकते हैं, पर हमें बिगाड़ने भर के लिए किसी ग्रंथ की जरूरत ही नहीं है। कितने कबीले हैं जो आदमखोर हैं, वो आदमियों को ही खा जाते हैं। उनके पास कौन सा ग्रंथ था? वो आदमखोर कैसे हो गए? दुनिया भर में इतने लोग हैं जो किसी ग्रंथ को मानते ही नहीं, और उनमें से बहुत हैं जो पापी हैं, अपराधी हैं, भ्रष्ट हैं। उन्हें धर्मों ने खराब करा, ग्रंथों ने खराब करा। तुम परिचित ही नहीं हो मनुष्य के मूल स्वरूप से, तुम जान ही नहीं रहे हो कि हम लोग हैं कौन। हम जानवर हैं जंगल के बाबा। तुम अगर कह रहे हो कि आदमी को धर्म ग्रंथों ने खराब करा, तो आदमी को जंगल में छोड़कर देख लो। बच्चा पैदा हो, उसको जंगल में छोड़ आओ, फिर देखो कितना बड़ा महात्मा निकलता है। उसके पास तो कोई ग्रंथ नहीं है ना उसको भ्रष्ट करने के लिए। जंगल में छोड़ दो, फिर देखो क्या बन के निकलेगा। देखना कि उसमें कितना न्याय होगा, कितना साहस होगा, कितनी धार्मिकता होगी, या जिनको तुम वास्तव में ऊंचे मूल्य मानते हो, करुणा, मैत्री, समानता, देखना कि उस व्यक्ति में कितने होंगे जो जंगल में छोड़ दिया गया, जिसे कभी कोई ग्रंथ दिया नहीं गया। आदमी को बिगाड़ने के लिए ग्रंथ नहीं चाहिए, आदमी को बिगाड़ने के लिए बस आदमी चाहिए। आदमी पैदा हो गया तो बिगड़ा हुआ ही रहेगा। आदमी पैदा हो गया तो बिगड़ा हुआ ही रहेगा। बच्चा पैदा ही बिगड़ा हुआ होता है। तो ग्रंथों का क्या फिर काम है? ग्रंथों का यह काम है कि अगर उनको समझोगे तो ठीक हो जाओगे, अगर नहीं समझोगे तो जैसे बिगड़े हुए वैसे बिगड़े हुए रहोगे। कुछ आ रही बात समझ में? हमारी हालत ऐसी है कि जैसे हमें कोई किताब दी गई हो पढ़ने के लिए कि पढ़ लो तो पास हो जाओगे। हमने उसको पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर में आलस भरा हुआ है, भीतर अज्ञान भरा हुआ है। हमने उस किताब को पढ़ा ही नहीं, ना समझा। और फिर जब फेल हो गए तो बोले इस किताब को जला दो, इसकी वजह से हम फेल हो गए हैं। तुमने वो किताब पढ़ी कब थी कि उसकी वजह से फेल हो जाओगे? तुम कह रहे हो ये वेदांत वगैरह की वजह से भारत में समस्या हो गई। भारत में वेदांत आज तक समझा कितने लोगों ने? समस्या कहां से आ जाएगी? तुम डॉक्टर के पास जाओ, वो तुमको दवाइयां वगैरह दे, वो दवाइयां तुम कभी खाओ नहीं, और फिर तुम मर जाओ, और तुम्हारे साथ के लोग आ जाएं डॉक्टर का क्लिनिक जलाने के लिए, उन्हें इसी ने मार डाला। भाई, उसकी सलाह का, उसकी दवा का तुमने सेवन और पालन किया कब था? तुम्हें यह भ्रम हो गया है कि भारत धार्मिक देश है इसीलिए धर्म ग्रंथों पर चलता है। नहीं दादा, भारत ने न पहले भगवत गीता समझी ना आज समझता है। भारत ने न पहले उपनिषद पढ़े ना आज पढ़ता है। और विश्वास नहीं हो तो 1000 लोगों के पास जाकर के देख लो कि कितनों ने पढ़ रखे हैं। 1000 में 10 नहीं मिलेंगे जिन्हें नाम भी मालूम हो, पढ़ना तो दूर की बात है। तो फिर ये जो खासतौर पे जाति व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये अगर हाँ क्या
वर्ण व्यवस्था। तो खास तौर पे अगर जाति व्यवस्था की बात कर रहे हो तो तुम्हें क्यों लग रहा है कि जाति व्यवस्था लाने के लिए विशेष तौर पर मनुष्य को किसी ग्रंथ की जरूरत है? जाति व्यवस्था क्या है? एक आदमी को दूसरे आदमी को नीचा घोषित करना है और उसका शोषण करना है। यह अहंकार से आता है, इसके लिए कोई विशेष पुस्तक नहीं चाहिए। हां, पुस्तक मिल गई तो फिर करेला दूजे नीम चढ़ा, वो अलग बात है। लेकिन अगर पुस्तक नहीं मिली तो आदमी ऐसी पुस्तक का निर्माण कर लेगा। पुस्तक का भी निर्माण नहीं किया तो किसी और चीज का निर्माण कर लेगा जिससे उसे भेदभाव करने में सहायता मिले। इस बात को समझो, दूसरे को नीचा घोषित करना, अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करना, किसी भी तरीके से दूसरे का शोषण करना, ये हमारी मूल पाशविक फितरत से आता है। तुम कहोगे यूरोप ले लो, 17वीं 18वीं शताब्दी का, फिर 19वीं शताब्दी का। वहां तो बैठो, वहां तो कोई जाति व्यवस्था नहीं थी ना। पर पूरे विश्व को यूरोप ने लूटा कि नहीं लूटा? उन्हें कोई ग्रंथ चाहिए था इसके लिए? यूरोपियन लोगों ने पूरे विश्व को लूटा, तो तुम क्या बोलोगे? बाइबल में लिखा है ऐसा? वो क्रिश्चियन थे, उन्होंने दुनिया को लूटा, तो जरूर ऐसा बाइबल में लिखा होगा। गोरे जब भारत आते थे तो अपनी जगहों पे लिख देते थे यहां पे कालों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। यह वर्ण व्यवस्था है या नहीं है? तो ऐसी व्यवस्था करने के लिए कोई धर्म ग्रंथ चाहिए? बाइबल में लिखा था इसलिए अंग्रेजों ने ऐसा करा? नहीं, आदमी के दिमाग में लिखा होता है, आदमी की एक एक कोशिका में लिखा होता है, इसलिए आदमी ऐसा करता है। समझ रहे हो बात को? और आदमी को चूंकि ऐसा करना है, इसीलिए वो इस बात का समर्थन करने के लिए ग्रंथ भी रच लेता है। और उन ग्रंथों में मूल रूप से अगर भेदभाव नहीं भी लिखा हो तो उनमें भेदभाव वाले प्रक्षिप्त अंश डाल देगा, क्योंकि उसे अपनी भेदभाव को जायज ठहराना है। वो कह रहा है मुझे उसका शोषण करना ही करना है। कोई हो, मेरा भाई हो, मेरा बाप हो, मेरा पड़ोसी हो, दूसरे समुदाय का हो, दलित हो, दूसरे लिंग का हो, दूसरे धर्म का हो, कोई हो, मुझे उसका शोषण करना ही करना है। यहां तक कि मुझे स्वयं अपना भी शोषण करना है। यह हमारी मूल पाशविकता है। और इस मूल पाशविकता ने अध्यात्म को बार बार हराया है। पशु जीता है, चेतना हारी है। क्योंकि चेतना बड़ी सीधी साधी चीज है, वो अपने आप को लिख के ले आ देती है। हाँ भाई, ये रही अष्टावक्र गीता, ये रहा गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग है। अब जो पशु की आंख है और पशु का दिमाग है, वो उसको पढ़ेगा और समझेगा कि नहीं हम कुछ कह नहीं सकते, तो पशु ही जीतता है। गीता को पढ़ने के बाद भी अनगिनत लोग महापापी रहे आते हैं, तो धिक्कार क्या हम गीता पर दें? इसमें गीता का दोष है क्या कि गीता को पढ़ने के बाद भी? और इसमें गीता का दोष है क्या कि 99% लोग कभी गीता पढ़ते ही नहीं? कहने को आप हिंदू हैं, गीता आपने कभी पढ़ी नहीं, ठीक है। हिंदुओं की एक भीड़ है जिसने गीता कभी नहीं पढ़ी। ये भीड़ जाके दुनिया भर के अपराध करे, पाप करे, लूटपाट करे, चोरी करे, अत्याचार करे, तो आप दोषी क्या गीता को ठहरा देंगे? इन हिंदुओं ने गीता पढ़ी कब थी? लेकिन ये गजब मामला चल रहा है। हिंदुओं ने आज तक जो कुछ भी गलत करा हो उसका दोष गीता पर डाल दो, गीता को आग लगा दो। उन्होंने गीता को माना कब? उन्होंने गीता से सीखा कब? उन्होंने गीता को वास्तव में समझा कब? गीता पर काहे को दोष डाल रहे हो? गीता पर दोष डालना लेकिन जरूरी हो गया है कुछ लोगों के लिए। गीता पर अगर दोष नहीं डालोगे, गीता अगर चमक कर सामने आ जाएगी, तो बहुत लोग हैं जिनकी दुकानें चलनी बंद हो जाएंगी। उनकी दुकानें चलती रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वेदांत को और गीता को बदनाम वगैरह करते रहो। इनको बोलते रहो कि ये तो ब्राह्मणों के ग्रंथ हैं, इनको छूना नहीं, इनको पढ़ना नहीं, इनको जला दो। और मैं समझता हूं आज के समय विशेषकर दलितों के साथ ये बड़ा से बड़ा अन्याय हो रहा है। पहले वो वेदांत के पास इसलिए नहीं जा पाए
क्योंकि अवसर उपलब्ध नहीं थे, वर्जना लगी हुई थी। और आज उनको वेदांत के पास ये कहकर नहीं आने दिया जा रहा है कि ये तो ब्राह्मणों के ग्रंथ हैं, इनको पढ़ मत लेना। इससे बड़ा अन्याय आज दलितों के साथ नहीं हो सकता। पहले भी चूक गए वेदांत से, आज भी उनको चूकने को मजबूर किया जा रहा है। ये साजिश है। बल्कि उनको यह कहा जा रहा है कि देखो, तुम में आध्यात्मिक नहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक वेदांत से प्रेरणा और शिक्षा लेते थे। ये आज कौन सा साइंस और साइंटिफिक एटीट्यूड बताया जा रहा है जो वेदांत को कूड़ा घोषित कर रहा है? जो लोग विज्ञान की बात कर रहे हैं, कितना इन्होंने विज्ञान पढ़ा है? 10वीं तक भी पढ़ा है। बात करते हैं साइंस की, कितनी साइंस आती है? तुम्हें श्रोडिंगर से ज्यादा साइंस आती है, नील्स बोर से ज्यादा आती है, मैक्स प्लांक से ज्यादा आती है। मैं जिनका नाम ले रहा हूं, ये सब के सब वो हैं जो वेदांत को पूजते थे, जिन्होंने यूं ही कभी हल्के फुल्के में वेदांत की तारीफ नहीं कर दी है, जो वेदांत की पूजा करते थे। श्रोडिंगर कहते थे, जब तक जी रहा हूं मुझे उपनिषदों से शांति मिलती है, और जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन भी उपनिषदों से ही मुझे शांति मिलेगी। आणविक विस्फोट को देख के ओपेनहाइमर को यूं ही गीता की याद नहीं आ गई थी। और प्रश्न करने वाले अच्छे से समझ लें, उन्हें शायद पता भी ना हो, सोचते हैं वेदांत का मतलब होता है बस जो वेद का एक हिस्सा है। गीता भी वेदांत का एक प्रमुख स्तंभ है। ये एक नई हवा चल रही है कि दुनिया ने भारत से जो ऊंची से ऊंची चीज सीखी है वो वेदांत है। ये तुम क्या नालायकी कर रहे हो कि भारतीयों को ही वेदांत से वंचित कर रहे हो? ये शर्मनाक काम है। दुनिया ले गई भारत से वेदांत। यूरोपियन, अमेरिकन वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार, चित्रकार सब वेदांत से प्रेरणा ले रहे हैं। कॉन्शियसनेस को लेकर के, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड को लेकर के जितनी पाश्चात्य उत्सुकता है उसका मूल वेदांत ही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं पश्चिम स्वीकारता है। तुम क्यों भारतीयों को ही वेदांत से नफरत करना सिखा रहे हो? यह न्याय है। अगर वास्तव में तुम भारतीयों के हितैषी हो तो उनको वेदांत तक लेकर आओ, इसी में उनका हित है। ये इस तरह की शरारतें कि एक श्लोक यहां से निकाल दिया, 2 श्लोक वहां से निकाल दिए, आधा कुछ वहां से लिया और बोले देखो वेदांत में ये लिखा है वो लिखा है। ये क्या है? बच्चों वाली हरकतें। अगर कोई एक दर्शन है जो मनुष्य को जातिगत भेद से ही नहीं हर तरह के भेद से मुक्त कर सकता है तो वो वेदांत है। देखो, बाकी दर्शनों ने या धर्मों ने तो बस बोल दिया है कि विश्व बंधुत्व या कि सब इंसान भाई भाई हैं आपस में, उन्होंने तो बस बोल दिया है। वेदांत और आगे जाता है। वेदांत कहता है जो कुछ तुम अपने आप को समझते हो, जो तुमने अपना ये पृथक व्यक्तित्व खड़ा कर रखा है, ये व्यक्तित्व झूठ है। तुम आत्मा हो, आत्मा ही तुम्हारा सत्य है, और आत्मा 2 होती नहीं। यदि सब आत्मा है तो फिर कोई ऊंचा कोई नीचा कैसे रह गया? वेदांत दर्शन है जो
घोर सहिष्णुता का संदेश देता है। कहता है सब चेतनाएं और सब चेतनाओं की एक ही प्यास है, मुक्ति। तो सब फिर अलग अलग कैसे हो सकते हैं? मुक्ति सबको चाहिए, बस कोई लड़खड़ाता हुआ बेहोशी में मुक्ति की ओर बढ़ रहा है और कोई ज्ञान के साथ बढ़ रहा है मुक्ति की ओर। तो जो ऊंचे से ऊंचे आदर्श हो सकते हैं उनको साकार करने का तरीका भी वेदांत ही है। बात समझ में आ रही है? आजकल उदाहरण के लिए एक ऊंचा आदर्श है लिबरलिज्म। मन को आजादी दो, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, विचार की आजादी होनी चाहिए। वेदांत और आगे जाता है। वेदांत कहता है तुम्हें स्वयं से भी आजादी मिलनी चाहिए, लिबरेशन। आजकल जितनी लिबरल बातें होती हैं वो यही होती हैं ना कि दूसरा आकर के तुम पर कोई बंदिश ना लगाए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर बंदिश ना लगाए, उदार दृष्टिकोण रखे। जो यही लिबर्टी है, यही आजकल का फ्रीडम का आदर्श है कि जो जैसा करना चाहे उसको करने दो, दूसरा कोई उस पर चढ़ के ना बैठे। वेदांत एक कदम और आगे जाता है, कहता है दूसरा तो चढ़ के नहीं बैठे तुम्हारे ऊपर, तुम स्वयं भी अपने ऊपर चढ़कर मत बैठो। ये लिबरेशन है। बात आ रही है कुछ समझ में? अंधविश्वासों को काटना हो, आप किन किन बातों को बोलते हैं कि आज भी जो समाज में कुरीतियां हैं या अपसंस्कृति है, इनको हटना चाहिए? आप अंधविश्वास को बोलोगे, आप धार्मिक वैमनस्य को बोलोगे, और किस किस को बोलोगे? और क्या चीज़ें हैं? भेदभाव को बोलोगे, जो ये ज़बरदस्त तरीके का भोगवाद है इसको बोलोगे, एक वर्ग दूसरे का उत्पीड़न करता है इसको बोलोगे, एक लिंग दूसरे को खा जाने की कामुक नज़र से देखता है इसको बोलोगे। ये जितनी चीज़ें हैं, इतनी बार तो पूरे विस्तार से समझा चुका हूं कि इनका वास्तव में एक ही समाधान है, वेदांत। देखिए, आपके घर एक हीरा है, हो सकता है आज तक वो आपके हाथ नहीं लगा, भले ही आपके घर में था। आपके घर में होते हुए भी आपके हाथ नहीं लगा तो आपके काम नहीं आ पाया, आप उसके मूल्य से वंचित रहे आज तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उस हीरे को उठा करके घर से बाहर फेंक दो। आपके पास एक हीरा था, विरासत में मिला था आपको, आप भूल गए उसको, या आप उसका मूल्य नहीं समझ पाए, आपने कदर नहीं करी उसकी, तो वो ऐसे ही एक कोने में पड़ा रहा धूल खाता। अब क्या करना चाहते हो? उसको उठा के बाहर फेंक देना चाहते हो? बोलो। तो ये आपको तय करना है कि आपको वेदांत के साथ क्या करना है। इतना बता दूं, बाहर उसको अगर फेंकना चाहते हो तो बाहर उसको लपकने के लिए पूरी दुनिया तैयार खड़ी है, क्योंकि आप वेदांत का मूल्य समझो या नहीं समझो, बाकी पूरी दुनिया पूरा समझती है। और भी कुछ है इसमें प्रश्न में? आपसे कौन कह रहा है कि आप मनुस्मृति का आज पालन करिए? आपको क्या पड़ी है? मैंने इतनी बार समझाया है कि भारत में ये जो किताबें लिखी गई हैं, इनकी बड़ी लंबी चौड़ी परंपरा रही है। ऋग्वेद पहला था और उसके बाद से लेकर के अभी 16वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक वो किताबें लिखी गई हैं जिन्हें आप कहोगे धार्मिक ग्रंथ हैं। यहाँ तक कि कुछ उपनिषद भी अभी 500-700 साल पहले ही लिखे गए हैं। और जो पूरा भक्ति मार्ग है उसका साहित्य तो है ही बहुत हाल का। तो आप सोचो कि कितना लंबा विस्तार रहा है समय में, जरा सोचो। ईसा से लगभग 1500 साल पहले से लेकर के ईसा के 1600-1700 साल बाद तक का कितना हो गया? ये 3000 साल। हाँ हाँ। और कहां से कहां तक लिखा गया है मामला? उधर
गांधार से लेकर के उधर बंगाल कामरूप तक हर जगह से आए हैं आपके ग्रंथ, और इधर कश्मीर से लेकर नीचे केरल तक। और उस समय आपस में संचार के कोई साधन नहीं थे। कोई कहीं कुछ लिख रहा है तो दूसरा कोई व्यक्ति कहीं और का बैठ के उसको पढ़ करके उसमें शोधन, शुद्धि, आपत्ति कुछ नहीं कर सकता था। जिसने जो लिख दिया वो बात हो सकता है कि उसके क्षेत्र में प्रचलित हो जाए। इसीलिए आप पाते हो कि विविधता इतनी ज़्यादा है सनातन धर्म में। कहीं कोई मान्यता है, कहीं कोई मान्यता है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। आज के समय में उतनी नहीं हो पाई, क्योंकि एक आदमी कहीं कुछ कहेगा, वो इंटरनेट से जल्दी से बात कहीं और पहुंच जाएगी, वो आदमी उसको या तो ठीक कर देगा या खारिज कर देगा। तब 3-3.5 हजार साल तक और 3-4 हजार किलोमीटर की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की दूरी पर ये सब प्रक्रिया चलती रही। न जाने कितनी चीज़ें लिखी और न जाने चेतना के कितने तलों पर लिखी गई। जिसको जो लिखना था लिखता गया। तो ये जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, आप इन सबको एक समान दर्जा थोड़ी दे दोगे। आप कहते हो सनातन धर्म वैदिक है, पूरी दुनिया जानती है, स्वीकारती है। मेरे कहने की बात नहीं है, थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा। किसी आप प्रोफेसर से पूछ लें, चाहे आप गूगल पे पढ़ लें। वैदिक धर्म का अर्थ ही वेदांत है पूरी दुनिया की नजर में। इंडिक स्टडीज की आप किसी भी जगह पर चले जाइए, वहां पर समझिएगा कि वेद माने क्या। वेद का जो मंत्र और यज्ञ और रिचुअल सैक्रिफाइसेस वाला हिस्सा है, वो तो कब का पीछे छोड़ा जा चुका। कौन उसका पालन करता है? आप करते हैं क्या? कौन करता है? वो तो समय की धारा में छूट ही गया पीछे। तो वेद का अर्थ ही क्या बचा है? बस वेदांत। तो सनातन धर्म का केंद्रीय स्थल वेदांत मात्र है और कुछ नहीं। अगर हम कहते हैं कि वैदिक धर्म है, तो वैदिक धर्म का मतलब हुआ वेदांतिक धर्म। बाकी ग्रंथों की कीमत बहुत कम है और बहुत बाद की है। मैं बार बार कहता हूं, बाकी ग्रंथ अगर वेदांत से सहमत होते हो तो उनको मानो, नहीं तो मत मानो। आज भी आपसे कह रहा था ना कि जो पौराणिक कथाएं वेदांत की दृष्टि में कुछ मर्म रखती हों, कुछ अर्थ रखती हों, उनको स्वीकार करो, और जो बाकी हिस्सा है उसको त्याग ही दो ना। क्या रखा है? अब एक स्मृति नहीं है कि मनुस्मृति, न जाने कितनी स्मृतियां हैं जो लिखी गई। वो एक समय के हिसाब से थीं, जो सामाजिक मान्यताएं थीं उनके हिसाब से थीं। उनका अधिकांश हिस्सा आज के समय में व्यर्थ ही है। हाँ, उनके कुछ श्लोक हैं जो आज भी अर्थ रखते हैं, धर्मो रक्षति रक्षिता उदाहरण के लिए, पर उनमें बहुत कुछ है जिसका आज कोई अर्थ नहीं। इसके अलावा ये भी स्पष्ट नहीं है कि वो स्मृति वगैरह आपके हाथ में आज वैसी ही है जैसी लिखी गई थी। संभावना ये है कि उसमें कुछ जोड़ा गया, घटाया गया, ये सब भी। क्योंकि मनुस्मृति में विशेषकर बहुत विरोधाभासी बातें मिलती हैं। कहीं पर कहा जाता है कि जहाँ स्त्रियों को आदर मिलता है वहाँ पे देवता रमण करते हैं, और दूसरी जगह पर तुरंत कुछ ही देर बाद एक बिल्कुल विरोधी श्लोक मिल जाता है जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक है। तो ऐसा लगता नहीं कि एक ही व्यक्ति ने दोनों बातें एक साथ बोल दी होंगी। यही बात मांसाहार के बारे में मिलती है मनुस्मृति में। कहीं कह रहे खा लो, कहीं कह रहे वर्जित है। ऐसा कैसे हो गया? एक ही पुस्तक में दोनों बातें कैसे आ गई? तो समाज हमेशा से भ्रष्ट रहा। ये इंसान की फितरत है भ्रष्ट होना, ये इंसान की फितरत है भ्रष्ट होना। और इंसान इतना भ्रष्ट है कि वो अपने ग्रंथों को भी भ्रष्ट कर लेता है। ग्रंथों में भी जो सबसे साधारण स्तर का ग्रंथ होता है उसी को पकड़ लेता है। भ्रष्ट नहीं कर पाया ग्रंथ को, तो उसका जो सबसे विकृत अर्थ है वो निकाल लेगा, या फिर ग्रंथ को पढ़ेगा ही नहीं। आपको क्या आवश्यकता पड़ी है? जो सैकड़ों अन्य किताबें हैं, सिर्फ मनुस्मृति नहीं और न जाने कितनी किताबें हैं, इतनी मैं इकट्ठी करके रखे हुए अपनी लाइब्रेरी में। एक सीमा के बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया। मैंने कहा कौन घुसेगा इनमें? सालों तक मैंने पहले यही करा कि सनातन धारा की, विश्व की सब धाराओं की जितनी किताबें हो सकती थी उनका तन्मयतापूर्वक अध्ययन करा। फिर एक बिंदु आया जब मुझे पढ़ना व्यर्थ लगने लगा। मैंने कहा जो हीरा है
वो मुझे मिल गया, मेरी पकड़ में आ गया। अब मैं कहाँ समय लगा रहा हूँ और बाकी सब कुछ पढ़ने में? तो फिर एक बिंदु पर आकर कई सालों बाद मैंने वो सब पढ़ना भी छोड़ ही दिया। क्या करना है उनका? सिर्फ इसलिए कि कोई बात संस्कृत में लिखी हुई है वो शास्त्रीय नहीं हो जाती। वेदांत ही आपको शास्त्र शब्द की परिभाषा समझाता है। शास्त्र क्या है? जो अहंकार और मुक्ति की बात करे और सिर्फ अहंकार और सिर्फ मुक्ति की बात करे वो शास्त्र है। बाकी इधर उधर की बातें जहां हो रही हो दुनियादारी की, वो शास्त्र है ही नहीं। उसको आप एक साधारण किताब मानिए, रुचि हो तो पढ़िए, नहीं तो फेंक दीजिए। तो ये शास्त्र नहीं है, शास्त्र नहीं है। एक दफे मैंने इसको ऐसे समझाया था कि न्यायपालिका के इतने सारे स्तर होते हैं ना। अब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, वहां कुछ बोल भी दिया गया, और एक सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, पूरे बेंच का एक डिसीजन है, वो उसके विपरीत जाता है, तो क्या होगा? तुरंत जो निचले कोर्ट ने बात बोल दी होगी वो तुरंत अमान्य कर दी जाएगी। वेदांत सनातन धर्म का सुप्रीम कोर्ट है। कोई भी नियम, कोई भी बात अगर उसके निर्णयों से मेल खाती होगी तो ही स्वीकार्य होगी। कोई भी किताब, कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ अगर कोई ऐसी बात बोल रहा है जो वेदांत से मेल नहीं खाती तो तुरंत उसको खारिज करो, उसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। बात आ रही है समझ में? दिक्कत यह हुई है कि हमारे यहाँ सहिष्णुता बहुत रही है, जो अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है। हम उदार रहे हैं, हम उदार रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि यहाँ पे हज़ारों, 5000 किताबें खड़ी हो गई हैं। दुनिया की जो अन्य धाराएं हैं उनमें एक किताब होती है, कहीं 2 किताब होती है, कहीं 3 किताब होती है, तो वहाँ मामला साफ रहता है। हिंदुओं बेचारों को पता ही नहीं है पढ़ें क्या। यहाँ किताब नहीं है, यहाँ कोई पूछे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ दिखाओ तो लाइब्रेरी की ओर इशारा करते हैं, वो है। अब वो अंदर घुस जाता है, बोलता है क्या पढ़ें ये सब कुछ, और उसमें 3/4 संस्कृत है, 3/4 मामला संस्कृत में है। और हिंदुओं के संस्कार कुछ ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी संस्कृत में लिखा है वो उसको तुरंत प्रणाम कर लेते हैं कि संस्कृत है माने कोई बहुत ऊंची बात ही बोली जा रही होगी, जबकि संस्कृत में एक से एक व्यर्थ बातें भी बोली गई हैं। संस्कृत भाषा मात्र, उसमें तुम ऊंची से ऊंची बात भी बोल सकते हो और अति साधारण बात भी बोल सकते हो। तो इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि इस पूरे सनातन धर्म के केंद्र में वेदांत को प्रतिष्ठित किया जाए। लाइब्रेरी अपनी जगह है, बहुत अच्छी बात है कि पूरी लाइब्रेरी उपलब्ध है, कहीं ये सनातन लाइब्रेरी है, लेकिन ये सबको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी बाद में आती है। ये जो कुछ चुनिंदा ग्रंथ हैं ये पहले आते हैं और मात्र इन्हें ही शास्त्र माना जा सकता है। बाकी आप चीज़ों को शास्त्र मानना छोड़िए, बाकियों को आप कह दीजिए धार्मिक पुस्तकें हैं, शास्त्र नहीं हो गए वो। बात आ रही है समझ में कुछ? राजनीति करना छोड़ दीजिए अध्यात्म के साथ। अब एक ये बड़ी प्रक्रिया चल रही है कि दलितों को वोट बैंक की तरह देखना है और सारे दलितों को एक ही जगह, एक ही दुकान पर खड़ा करना है। और अगर उन्हें एक ही जगह खड़ा करना है तो उन्हें कोई नारा देना पड़ेगा ना, जो उन्हें संगठित कर दे, जो उनमें एकता डाल दे। किसी एक वर्ग को अगर संगठित करना हो तो उस वर्ग को एक साझा दुश्मन देना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब राजनीतिक पार्टियों को हिंदुओं को संगठित करना होता है तो मुसलमानों को दुश्मन बनाकर खड़ा कर देते हैं, कहते देखो वो साझा दुश्मन है, तो हिंदू फिर संगठित होने लगते हैं। हाँ, देश में बड़ी लड़ाई झगड़ा सब चल रहा हो, लेकिन चीन से पाकिस्तान से लड़ाई हो जाए तो सब राजनीतिक पार्टियां भी एक हो जाती हैं। जब एक साझा दुश्मन खड़ा कर दिया जाता है ना, तो भीतर एकता हो जाती है। तो दलितों को भी एक करने के लिए, उनको एक छाते के नीचे लाने के लिए एक दुश्मन खड़ा करा जा रहा है। क्या? वेदांत। कि वेदांत दुश्मन है, उसको बोल रहे हैं ये ब्राह्मण धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म है। दलितों को, भोले लोग हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये दलितों के ही खिलाफ साजिश की जा रही है, उन्हें वेदांत से दूर करके। दलितों का क्या बोलूं,
बाकियों ने कौन सा वेदांत पढ़ लिया है। मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि नफरत के मारे ही सही दलित वर्ग से ज़्यादा लोग पढ़ रहे होंगे वेदांत कि इसमें कहीं खोट निकाल दें। वो किसी भी उद्देश्य से सही पढ़ तो रहे हैं, बाकी लोग तो छू भी नहीं रहे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। अरे क्या करना है, चलो बाजार शॉपिंग करके आते हैं, वीकेंड है, दारू शारू हो जाए। ये वेदांत वगैरह क्या होता है? नमस्ते आचार्य जी। ये जो बात कही जा रही है और ये जो क्वेश्चन भी आया है, वो लोग इतने शातिर तरीके से लोगों को डिस्टॉर्ट करे थे। वो ऐसा उन्होंने माहौल, मतलब अब वो साजिश हो गई, मतलब जैसे जिनको ज़्यादा जैसे आपने अभी समझाया है, उनके अंदर इतनी गहराई नहीं है तो वो उनको मैन्युपुलेट करने लग गए। मतलब एक तरीके से जो व्यक्ति जिन्होंने मेरे को ऐसा ध्यान में आया, जिन्होंने ये प्रश्न भी भेजा है, जो श्लोक बताए जा रहे हैं जहाँ पे ये सारी बातें गई हैं, उनको ये चीज़ पता ही नहीं, मतलब उनके अंदर भी शायद वो समझ ही नहीं है उस वक्त, या गहराई नहीं थी कि हर जगह, जैसे आपने अभी इतने विस्तार में इस चीज़ को समझाया। तो देखो बेटा, अगर सिर्फ समझ की कमी हो तो बड़ी बात नहीं है, समझाया जा सकता है। दिक्कत तब शुरू हो जाती है जब नीयत की खराबी हो, तो उसके विरुद्ध सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी व्यक्ति जो आपको वेदांत से दूर कर रहा है, अपना तो नुकसान कर ही रहा है, दूसरों को बर्बाद कर रहा है। तो नीयत साफ रखनी चाहिए। बाकी तो गलतियां होती रहती हैं, उनका सुधार करा जा सकता है। नीयत का क्या सुधार करोगे अगर इरादा ही बना लिया है उल्टा काम करने का? तो ऐसा क्या तर्क मिल गया उनको कि वो आपके खिलाफ मतलब ये सारी चीज़ें बोल रहे? तो मेरे खिलाफ बेटा बोलने वाले एक नहीं है, 100 हैं। तुम सबको देखते फिरोगे क्या? इतना समय है। और अभी 100 हैं, कल 1000 होंगे। जो बात मैं कह रहा हूँ वो सबके लिए खतरा है। मुझे हर तरफ से विरोध आना है, तुम्हें तो एक तरफ से दिख रहा है। तुम कोई वर्ग बताओ जिसे मुझसे समस्या नहीं है। मुझे ब्राह्मणों से गाली पड़ती है क्योंकि वो सब कर्मकांडी हैं। मैं उनके कर्मकांड पे आघात करता हूँ तो गाली देते हैं। दलितों का तुम बता ही रही हो खुद ही। बकरीद पर कुछ बोल देता हूँ, मुसलमानों से पड़ती है। दिवाली पर जब बोलता हूँ तो हिंदुओं से पड़ती है। यहाँ तक कि गुरबानी पर बोला तो सिखों से भी पड़ी। महिलाओं के मुद्दों पर बोल रहा हूँ तो फेमिनिस्ट से भी पड़ती है और संस्कारी महिलाओं से भी पड़ती है, क्योंकि मेरी बात किसी से मेल नहीं खाती। मैं किसी भी वर्ग के साथ नहीं खड़ा हूँ। मैं जहाँ से देख रहा हूँ वहाँ से हर वर्ग में मुझे त्रुटि खोट दिखाई दे रही है। शाकाहारी पहले खुश होते थे कि मैं मांसाहारियों को सीख देता हूँ, फिर उनको समझ में आया कि मैं शाकाहारियों को ही बोल रहा हूँ दूध छोड़ो, तो अब शाकाहारियों से भी मुझे गाली पड़ती है। लेफ्ट से गाली पड़ती है, उनको लगता है कि मैं गीता और उपनिषद की बात कर रहा हूँ तो मैं राइट का हूँ। राइट से गाली पड़ती है, वो कहते हैं कि ये बात तो गीता की करते हैं लेकिन बड़ी खुली सोच के हैं, ये गीता का जो अर्थ बता रहे हैं वो पारंपरिक तो है ही नहीं, तो राइट वाले भी मुझे द्रोही मानते हैं। तुम और कोई वर्ग उठा लो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो मेरे समर्थन में हो। हाँ, लोग समर्थन में हैं, वर्ग समर्थन में नहीं है। व्यक्ति समर्थन में हो सकता है, व्यक्ति मेरे साथ होते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी गुट बने हुए हैं, वर्ग बने हुए हैं, उनको मुझसे खतरा हो जाता है। खतरा इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उनका गुट टूट जाएगा। उनका गुट टूट गया तो उनके नेता बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो फिर नेता बयानबाजी, भाषणबाजी करने लगते हैं मेरे खिलाफ। अभी तो हुआ है हमारा, जब यहाँ गोवा में चल रहा है, एक दिन में हत्या की अनेक धमकियाँ। गजब है। और वो भी कोई बता रहा है कि तेरी चिता कैसे जलाऊंगा, कोई बता रहा है चाकू से काटूंगा, कोई बोल रहा है गोली से मारूंगा, और वो भी अलग अलग दिशाओं से। ऐसा भी नहीं कि कोई एक वर्ग है जो मुझसे दुखी होकर के मुझे मार डालना चाहता है।
क्योंकि सबको चोट पड़ रही है, कोई ऐसा नहीं है जिसको चोट नहीं पड़ रही, सबको चोट पड़ रही है, तो सब तिल मिलाते हैं। ठीक। और मजेदार चीज यही होती है, हर वर्ग को लगता है मैं दूसरे वर्ग के साथ हूं। ब्राह्मण मुझसे इसीलिए परेशान है, उनको लगता है मैं दलितों के साथ हूं, दलितों को लगता है मैं ब्राह्मण हूं, पुरुषों को लगता है मैं उनकी महिलाओं को भड़का रहा हूं, उनके घर टूट रहे हैं। महिलाएं इसलिए दुखी हैं कि मैं उनको बोलता हूं तुम घर में काहे बैठी हो, मेहनत करो, तुम आलसी हो और मुफ्त की रोटी की आदी हो रही हो, तो महिलाएं फिर चिढ़ जाती हैं। तो जब कोई ज़्यादा चिढ़ जाता है तो फिर वो आगे कदम बढ़ाने की भी सोच सकता है, तो फिर धमकी वमकी भेजते हैं। पहले थोड़ी ज़रूरत पड़ती थी इन बंदूकधारियों की, एक 12 बोर, एक 32 बोर, पहले सिर्फ गार्ड आए, फिर एक बंदूक आई, अब 2-2 बंदूक आ रही हैं, अब आगे के लिए कह रहे हैं ऑटोमेटिक वाली चाहिए। पहले थोड़े ही जो लोग आ रहे होते थे उनकी इतनी जांच पड़ताल करनी पड़ती थी, और हमला करने का यही नहीं तरीका होता कि शरीर पे हमला किया जाएगा, हमला करने के और भी तरीके होते हैं। कुप्रचार कर दो, अफवाह फैला दो, वो सब तरीके चलते रहते हैं, वो भी हमला ही है। नमस्कार आचार्य जी, अभी आपसे सुना कि आपको बहुत धमकियाँ आती है, बहुत विरोध होता है। नहीं, बहुत नहीं आती लेकिन मेरा प्रश्न एक सहज प्रश्न है कि आपको डर क्यों नहीं लगता इस बात से, और कौन सी प्रेरणा है जो आपको काम करने में बहुत मदद करती है? मुझे और कुछ करना आता ही नहीं, तो मजबूरी है। मजबूर जब तक नहीं होगे तब तक सही काम नहीं करोगे, उसी को निर्विकल्पता कहते हैं। अगर अपने लिए दूसरे काम के विकल्प छोड़े हैं, या डरने का विकल्प छोड़ा है, या घुटने टेकने का विकल्प छोड़ा है, तो जो विकल्प मौजूद है वो विकल्प तुम कभी ना कभी चुन भी लोगे। विकल्प रखो ही मत, नहीं समझे? जीना यहाँ, मरना यहाँ, बस, और कुछ नहीं, इसके सिवा जाना कहाँ। यही है, यही सही है, यही करना है। मौसम अच्छा हो तो भी करेंगे, मौसम बुरा हो तो भी करेंगे। कोई सम्मान दे दे अच्छी बात है, कोई अपमान कर दे तो भी करेंगे। आप में से जो भी लोग इन 3 दिनों के बाद कुछ जीवन में बेहतर होने का या करने का मन बना रहे हो, उनको ये मशवरा दे रहा हूँ, बहुत सारे विकल्प मत रखना, बैकअप ऑप्शंस, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, इतनी होशियारी मत दिखाना। प्लान बी अपना यही रखना, स्टिक टू प्लान ए। कोई बैकअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बैकअप होगा तो उसका इस्तेमाल कर ही लोगे। निर्विकल्प, चॉइसलेस हो जाओ, मजबूर कर दो अपने आप को। इंसान बहुत टेढ़ी खीर होता है, अंदर ही अंदर हम अपने ही खिलाफ चतुराई कर लेते हैं। समझ रहे हो बात को? फिल्म देखी थी मैंने, पता नहीं कौन सी थी, तो वो पियानो बजाता है। ना ना, अंग्रेजी। अंग्रेजी मूवी है और पुरानी है। तो गूगल कर लीजिएगा, अभी आ गए। तो वो पियानो बजाता है, तो उसको आते हैं और उसको जाने गोली मार देते हैं, जाने जहर दे देते हैं, कुछ करते हैं उसको। तो वो अब मरने वाला है 2-4 मिनट में, तो वो जाता है और बैठ के पियानो बजाने लगता है। हाँ, छोटा था बहुत, मैं समझ में नहीं आया मैंने उसको, लेकिन बार बार देखा, तब VCR चलता था, रिवाइंड करके। मतलब क्या है इस बात का? अब इसके पास 2 मिनट हैं जीने के,
और ये गया है और पियानो बजा रहा है, शायद जहर था या कुछ पता नहीं, तो वैसे हो जाओ, आखिरी 2 मिनट भी पियानो ही बजाएंगे। मौत आ रही होगी तो और ज़्यादा वो काम करेंगे जिसमें आनंद है। सबसे अच्छी मौत ही वही होगी कि अपना जो निष्काम कर्म है, अपना जो हार्दिक काम है, पसंदीदा, वो करते करते ही पियानो पर ही मौत हो जाए, स्वर्ग, मरने से पहले ही। ऐसे हो जाओ। हमारी बात समझ में?